हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आखिरकार आप लोग 10वीं में आ ही गए। चलो कोई नहीं, आ गए हो तो पढ़ाई लिखाई शुरू कर दो। तो इसी के साथ हम आज के वीडियो में अपने हिंदी का एक पोएम जो है वो ख़त्म करने वाले हैं। तो इस कविता को मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो एक्सप्लेनेशन के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताना मत भूलना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और अगर कोई कमी रह गई हो तो उसे भी बताना। तो चलिए बिना किसी बकवास के आज की सभा का प्रारंभ करते हैं। तो हमारे पहले पद का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। तो उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बताती चलूँ कि उद्धव जो है वो श्री कृष्ण के एक मित्र थे। तो इस पद में जो गोपियां हैं वो उद्धव यानी श्री कृष्ण के मित्र से व्यंग करते हुए यानी मजाक करते हुए वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम अभी तक श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से तुम अब तक अछूते हो, यानी अभी तक तुम उनके प्रेम में नहीं पड़े हो और ना ही तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति कोई प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। फिर गोपियां जो है वो उद्धव की तुलना कमल के पत्तों के साथ और तेल के मटके के साथ करती हैं। वो कहती हैं कि जिस तरह से कमल के पत्ते हमेशा पानी के अंदर ही होते हैं लेकिन उन पर पानी के कारण कोई दाग नहीं दिखाई देता, यानी जो कमल के पत्ते होते हैं उन पर पानी का कोई असर नहीं होता, पानी उस पर ठहर नहीं पाता, पानी जो है वो फिसल कर गिर जाता है या पानी से वो भीग नहीं जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि पानी का उस पर कोई असर नहीं होता। ठीक वैसे ही जो तेल का मटका होता है जिसमें तेल रखा जाता है, अगर उस पर पानी की बूंद गिर जाए तो पानी जो है वो उस पर ठहर नहीं पाता, पानी फिसल जाता है, यानी वो पानी से अप्रभावित रहता है, यानी पानी का उस पर कोई असर नहीं होता। ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी तुम्हारे ऊपर उनके प्रेम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उद्धव ने कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में पांव कभी नहीं रखा और ना ही कभी उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुए, यानी वो कृष्ण के साथ रहकर भी कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़े। यही कारण है कि गोपियां उद्धव को भाग्यशाली समझती हैं जबकि वो खुद को अभागिन अबला नारी समझती हैं। और वो कहती हैं कि जिस तरह से चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी तरह से गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं और वो अब उनसे दूर नहीं हो सकती। यानी कि जैसे एक चींटी होती है जो गुड़ के साथ चिपक जाती है और वो गुड़ को कभी नहीं छोड़ती, ठीक उसी तरह से गोपियां भी कृष्ण के प्रेम में उलझ गई हैं और वो कृष्ण से अब दूर नहीं हो सकती। तो दूसरे पद का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। जब श्री कृष्ण के मथुरा से वापस नहीं आने का संदेश गोपियां सुनती हैं तो गोपियां उद्धव से अपनी पीड़ा यानी कि अपना दुख बताते हुए कहती हैं कि हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाई कि हम उनसे प्रेम करती हैं। कहने का मतलब यह है कि श्री कृष्ण के गोकुल को छोड़कर चले जाने के बाद उनके मन में जो कृष्ण के लिए प्रेम था वो भावना उनके मन में ही रह गई, वो कृष्ण से नहीं कह पाई। फिर गोपियां जो है वो उद्धव से शिकायत करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि हम अपनी यह व्यथा, अपना यह दुख किसे जाकर कहें, क्योंकि हमें तो यह समझ में नहीं आ रहा। अब तक श्री कृष्ण के आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी, यानी वे अब तक इसी कारण जी रही थी कि श्री कृष्ण जल्द ही वापस आ जाएंगे, और वो सिर्फ इसी आशा से अपने तन मन की जो पीड़ा थी, अपने तन मन का जो दुख था उसे सह रही थी कि जब श्री कृष्ण वापस लौटेंगे तो वे अपने प्रेम को श्री कृष्ण से व्यक्त करेंगी, श्री कृष्ण को बताएंगी। पर जब उन्हें श्री कृष्ण का योग संदेश मिला जिसमें उन्हें पता चला कि वे अब लौट कर नहीं आएंगे, तो इस संदेश को सुनकर गोपियां टूट सी गईं, जिस कारण उनके विरह की व्यथा और बढ़ गई, यानी कि श्री कृष्ण से दूर रहने का जो दुख था वो और भी ज्यादा गहरा हो गया। अब तो उनके विरह सहने का जो सहारा था वो भी उनसे छिन गया है, यानी कि अब श्री कृष्ण जो है वो लौट कर कभी नहीं आएंगे और इसी कारण अब वो अपने प्रेम भावना उन्हें कभी बता नहीं पाएंगी। गोपियों को ऐसा लग रहा है कि वो कृष्ण से हमेशा के लिए दूर हो चुकी हैं और किसी कारणवश गोपियों के अंदर जो धैर्य बसा हुआ था अब वह टूट चुका है,
इसी वजह से गोपियाँ वियोग में कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने सारी लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है, तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकती हैं। तीसरे पद का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। इस पद में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। जिस तरह हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बहुत ही अच्छे से पकड़े रहता है, उसे कहीं भी गिरने नहीं देता, उसी प्रकार हमने भी अपने मन में, वचन में और कर्म में नंद बाबा के पुत्र यानी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है। हम तो जागते सोते सपने में, दिन में, रात में कान्हा कान्हा रटती रहती हैं और इसी की वजह से हमें योग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हमारे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, उसे हमने ना तो पहले कभी देखा है और ना ही उसके बारे में कभी सुना है और ना ही इसका कभी व्यवहार करके देखा है। फिर सूरदास जो है वो गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस योग को तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो जिनका मन चक्री की तरह चंचल होता है। यानी गोपियाँ जो है वो कहती हैं कि तुम इस योग के संदेश को उन्हें ले जाकर दे दो जिनका मन चक्री की तरह चंचल होता है, क्योंकि उनका मन तो कृष्ण में स्थिर है, उनका मन तो कृष्ण के प्रेम में सदा रमा रहता है। और वो कहती हैं कि हमारे ऊपर इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो चौथे पद का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। इस पद में गोपियां व्यंगता पूर्वक यानी कि मजाक करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण मधुकर यानी कि उद्धव के द्वारा सभी समाचार पा लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी हमें भेज देते हैं। यानी यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि श्री कृष्ण जो है वो उद्धव से गोपियों के बारे में सभी जानकारी ले लेते हैं और फिर वो उद्धव को ही उनके पास संदेश लेकर भेज देते हैं। फिर गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर चालाक थे, अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, जिसके कारण वो और भी ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। फिर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। यहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण की ओर संकेत करते हुए कह रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। फिर गोपियाँ कहती हैं कि मथुरा जाते समय हमारा मन श्री कृष्ण अपने साथ लेकर चले गए थे, जो अब हमें वापस चाहिए। वो तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। फिर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, यानी प्रजा को कभी सताना नहीं चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जो गोपियां हैं वो कहना चाहती हैं कि बड़े लोग तो हमेशा दूसरों की भलाई के लिए मेहनत करते हैं, पर गोपियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि जो श्री कृष्ण दूसरों को न्याय का पाठ पढ़ाते हैं, वे स्वयं उनके साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हैं। गोपियों के अनुसार किसी भी राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि वो अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे, परंतु यहाँ तो श्री कृष्ण खुद ही उन्हें दुख दे रहे हैं। फिर गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और गोपियों के सामने आकर उन्हें दर्शन देना चाहिए, जिससे उनके मन का, उनके हृदय का जो दुख है वो शांत हो जाएगा। तो दैट्स इट, ये था हमारे सूरदास के पद का एक्सप्लेनेशन। तो इसी के साथ आज के सभा का अंत होता है और हमारा हिंदी का एक कविता जो है वो समाप्त हो जाता है। तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। हेलो एवरीवन, तो क्या हाल है भाई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और ये जो कविता है ये रामचरितमानस से ली गई है, यानी ये रामचरितमानस का एक पार्ट है।
तो ये कविता अवधी भाषा में लिखी गई है और इसके जो कवि हैं उनका नाम है तुलसीदास। तो मैं आपको ये कविता बहुत ही आसानी से समझा दूंगी, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डोंट फियर व्हेन एडुचैन इज़ हियर। तो चलिए बिना किसी देर के इस कविता का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यानी कि डिटेल्ड व्याख्या शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब ध्यान से सुनना। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ शंभु, शंभु का मतलब होता है शिव। धनु यानी धनुष। भंज निहारा यानी भंग करने वाला, तोड़ने वाला। होई केऊ एक दास तुम्हारा। होई यानी कि ही होगा, केऊ यानी कि कोई, एक दास तुम्हारा। आयेशु काह कहिया किन मोही। आयेशु का मतलब होता है आज्ञा। काह का मतलब होता है क्या। कहिया मतलब कहते। किन यानी क्यों नहीं। मोही यानी मुझे। सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सुनी यानी सुनना। रिसाई यानी क्रोध करना। बोले मुनि कोही, कोही का मतलब होता है क्रोधी। सेवकु सो जो करे सेवकाई। सेवकु यानी सेवक। सो जो करे सेवकाई, सेवकाई यानी सेवा करना। अरिकरणी करी करिय लड़ाई। अरिकरणी यानी शत्रु का काम। करी करिय लड़ाई, लड़ाई यानी लड़ाई करना, लड़ना। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। सुनहु यानी सुनो, राम, जेहि यानी जो भी, शिव धनु तोरा, शिव का धनुष, तोड़ा यानी तोड़ना। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सहस बाहु यानी सहस्त्र भुजाओं वाला, हजार भुजाओं वाला। सम यानी समान। सो यानी वह। रिपु यानी शत्रु, दुश्मन। मोरा यानी मेरा, यानी सहस बाहु के समान वो मेरा शत्रु है यानी दुश्मन है। तो अब सहस बाहु कौन था और वो परशुराम जी का दुश्मन क्यों था, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो कि बहुत ही फेमस है और ये आपको जानना भी ज़रूरी है। तो परशुराम जी जो थे वो ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे यानी बेटे थे। एक बार एक राजा था जिसका नाम था सहस्त्रबाहु। वो शिकार खेलते हुए जमदग्नि के आश्रम में आया। जमदग्नि जो थे उनके पास कामधेनु नामक एक गाय थी और वो जो गाय थी वो बहुत ही खास थी। कहते हैं कि वो किसी भी प्रकार की कामनाएं पूरी करती थी, यानी वो कोई भी इच्छा पूरी कर देती थी। तो सहस्त्रबाहु ने जब उस गाय को देखा तो उन्होंने ऋषि जमदग्नि से वो गाय की मांग की। उन्होंने गाय को मांगा, लेकिन ऋषि ने उस गाय को देने से मना कर दिया। तो इस पर सहस्त्रबाहु ने क्या किया कि उन्होंने उस गाय का अपहरण कर लिया, यानी उस गाय को चुरा लिया, किडनैप कर लिया। तो इस पर जो परशुराम जी थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने गुस्से में आकर सहस्त्रबाहु का वध कर दिया, यानी उसकी हत्या कर दी। तो जब ऋषि जमदग्नि को इस बात का पता चला तो वो बहुत ही निराश हुए, बहुत ही दुख पहुंचा उनको और उन्होंने परशुराम जी को इसका पश्चाताप करने को कहा। तो परशुराम जी अपना पश्चाताप करने के लिए चले गए। उधर सहस्त्रबाहु के जो बेटे थे, पुत्र थे, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और गुस्से में आकर उन्होंने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया, यानी उनकी हत्या कर दी। तो इस पर जो परशुराम जी थे वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए, फिर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की, उन्होंने प्रण लिया कि वो इस पृथ्वी पर से सारे क्षत्रिय का नाश कर देंगे, यानी इस पृथ्वी पर जितने भी क्षत्रिय राजा हैं उन सभी का वध कर देंगे। तो वही इस चौपाई में बताया गया है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। यहाँ पर जो परशुराम जी है वो कहते हैं कि सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा दुश्मन है जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा। सो का मतलब वह, बिलगाऊ यानी अलग होना, बिहाई यानी छोड़कर, समाजा यानी यह समाज। न तब मारे जहिए सब राजा। मारे यानी मारे जाना, जहिए यानी जाएंगे सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। सुनी मुनि वचन यानी सुनी यानी सुनकर,
मुनि वचन यानी मुनि के वचन यानी मुनि की बात। लखन यानी लक्ष्मण मुस्काने यानी मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरहि अवमाने, अवमाने का मतलब होता है अपमान करना। बहु धनुहि तोड़ी लड़िकाई, बहु यानी बहुत, धनुहि यानी धनुष, तोड़ी यानी तोड़ना, लड़िकाई यानी बचपन में। कबहु न असी रिस किन्ही गोसाई, कबहु यानी कभी भी, न असी, असी यानी ऐसा, रिस यानी क्रोध, किन्ही यानी किया, गोसाई यानी महाराज या स्वामी या फिर किसी ऋषि ने। यही धनु पर ममता के ही हेतु, यही यानी यह, इस धनु यानी धनुष, पर ममता के ही यानी क्यों, हेतु। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, सुनी यानी सुनकर, रिसाई यानी क्रोध में, कह यानी कहना, भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु जो है वो परशुराम जी का एक नाम है। ठीक है, तो ये सुनकर जो परशुराम जी थे वो गुस्से में बोले, रे नृप बालक, रे यानी हे, नृप बालक यानी राजा का बेटा, काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। त्रिपुरारी यानी शिव जी का, धनु यानी धनुष, विदित यानी जानता है, सकल यानी सारा संसार। तो इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है, श्री राम जी के द्वारा यानी जब श्री राम जी से शिव जी का धनुष टूट जाता है तो उसके कारण जब परशुराम जी गुस्सा हो जाते हैं तब उनके गुस्से को देखकर जनक के दरबार में सभी लोग जो आए हुए थे वे सभी लोग डर जाते हैं। तब श्री राम जी आगे बढ़कर परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। तो राम जी के बातों को सुनकर गुस्से में परशुराम जी कहते हैं कि सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। कहने का मतलब यह है कि आप किसी को कष्ट देकर उसको खुशी नहीं दे सकते। फिर वो कहते हैं कि हे राम, मेरी बात सुनो, जिसने भी भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है, यानी सहस्त्रबाहु के जैसा ही वो मेरा शत्रु है, दुश्मन है। अर्थात जिसने भी भगवान शिव जी के धनुष को तोड़ा है उसकी चाहे 1000 भुजाएं हो वह फिर भी मेरा शत्रु है। फिर वो राज्यसभा की तरफ देखते हुए कहते हैं कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह व्यक्ति खुद ब खुद इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित, यहाँ पर आए हुए सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम जी के इन क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर यानी गुस्से भरे बातों को सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं और परशुराम जी का अपमान करते हुए कहते हैं कि हे गोसाई, गोसाई का मतलब होता है संत, बचपन में हमने ऐसे छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, किंतु ऐसा क्रोध तो किसी ने भी नहीं किया था जिस प्रकार आप कर रहे हो। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है। तो लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातें सुनकर यानी मजाक भरी बातें सुनकर परशुराम जी गुस्से से बोलते हैं, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने पर भी यानी तेरे पास मृत्यु आसपास मंडरा रही है, फिर भी तू होश में नहीं है कि तू क्या बोल रहा है, तू संभाल कर क्यों नहीं बोल पा रहा है। समस्त विश्व में यानी पूरे विश्व में विख्यात यानी प्रसिद्ध शिव जी का, भगवान शिव जी का यह धनुष तुझे बचपन में तोड़े हुए मामूली धनुष की तरह दिखाई दे रहा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन यानी लक्ष्मण, कहा यानी कहना, हंसी यानी हंसकर, हमरे जाना, हमरे यानी मेरे जानने में, सुनहु देव सब धनुष समाना, सुनहु यानी सुनो, देव सब धनुष समाना, का क्षति, क्षति यानी नुकसान, लाभु, लाभु यानी लाभ, जून, जून का मतलब होता है पुराना, धनुष तोड़े, धनु यानी धनुष, तोड़े यानी तोड़ना, देखा राम नयन के भोरे, देखा यानी देखना,
राम नयन, नयन यानी आँख के भोरे, भोरे यानी धोखे में। छुअत टूट, छुअत टूट यानी छूते ही टूट गया। रघुपतुहु न दोषु, रघुपति यानी राम, न दोषु, दोषु यानी दोष, गलती, न गलती। मुनि बिनु काज करही कत रोषु, मुनि बिनु, बिनु यानी बिना, काज यानी कारण, करही, करही यानी करना, कत रोषु, रोषु यानी क्रोध। बोले चित परसु की ओरा, बोले चिते, चिते यानी देख कर, परसु की ओरा, परसु की तरफ। रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, रे सठ, सठ का मतलब होता है दुष्ट, सुने ही यानी सुनना, स्वभाव यानी स्वभाव, न मोरा यानी मेरा। बालकु बोले बधे नहीं तो ही, बालकु यानी बालक, बोली, बधे यानी वध करना, मार डालना, नहीं तो ही यानी तुझे। केवल मुनि जर जानही मोही, केवल मुनि जर जानही यानी जानना, मोही यानी मुझे। बाल ब्रह्मचारी, बाल यानी बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही, अति कोही यानी बहुत अधिक गुस्से में, क्रोध में। विश्व विदित, विश्व विदित यानी दुनिया में प्रसिद्ध। क्षत्रिय कुल द्रोही, क्षत्रिय कुल द्रोही यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, भुजबल यानी भुजाओं के बल से। भूमि भूप बिनु किन्ही, किन्ही यानी कई बार। भूप यानी राजा, यानी अपने भुजाओं के बल से मैंने कई बार राजाओं का नाश किया है इस धरती पर से। विपुल बार मही देव न दिन्ही, विपुल यानी बहुत, मही देव यानी ब्राह्मण, दिन्ही यानी देना। सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, सहस्र बाहु भुज यानी हजारों भुजाओं वाला, हजारों हाथों वाला। छेद निहारा यानी काट डालना। परसु बिलोकु महीप कुमारा, महीप कुमारा यानी राजकुमार, बिलोकु यानी देख कर, परशु की ओर देख कर। परशु बिलोकु महीप कुमारा, परशु बिलोकु, बिलोकु यानी देख कर, महीप कुमारा यानी राजकुमार। मातु पितहि जनि सोच बश, करसी महिष किशोर। मातु पितहु यानी माता पिता, जनि सोच बश, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। गर्भन यानी गर्भ में, अर्भक यानी बच्चा। दलन परशु मोर अति घोर, दलन यानी कुचलने वाला, अति घोर यानी बहुत भयंकर। ठीक है, तो इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। परशुराम जी का शिव जी की धनुष की ओर इतना प्रेम देखकर और उसके टूट जाने पर इतना गुस्से में उन्हें देखकर लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम जी से कहते हैं कि हे देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक ही समान होते हैं। लक्ष्मण श्री राम जी की ओर देखकर बोलते हैं कि इस धनुष के टूटने से क्या लाभ है और क्या हानि है, यानी क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, क्या प्रॉफिट है और क्या लॉस है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। श्री राम जी ने तो इसे केवल छुआ था, लेकिन यह धनुष उनके छूते ही टूट गया, फिर इसमें श्री राम जी का क्या दोष है। मुनिवर, आप तो बिना किसी कारण ही क्रोध कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी के गुस्से को बेमतलब मान रहे थे, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि उस धनुष के साथ परशुराम जी की क्या भावनाएं जुड़ी हुई थी। तो लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातों को सुनकर, यानी मजाक भरी बातों को सुनकर परशुराम जी का क्रोध यानी कि उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वह अपने फरसे की ओर देखकर बोलते हैं कि अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है? यानी क्या तू मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता? मैं केवल बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा था, यानी तुम्हें बालक समझकर मैं तुम्हें नहीं मार रहा था। अरे मूर्ख,
क्या तू मुझे केवल एक मुनि समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाला व्यक्ति हूँ, यानी बहुत गुस्से वाला व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ, यानी पूरे विश्व में मैं क्षत्रियों का दुश्मन के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल से, यानी मैंने अपने इन्हीं हाथों के बल से पृथ्वी को कई बार राजाओं से रहित करके उसे ब्राह्मणों को दान में दिया था। यानी मैंने अपने इन्हीं हाथों के बल से कई बार इस पृथ्वी पर से सारे राजाओं को मारकर इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान में दिया था। हे राजकुमार, मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सहस्त्र बाहु अर्थात हजारों लोगों की भुजाओं को काट डाला था। फिर परशुराम जी कहते हैं, अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अर्थात अपनी मौत को ना बुला। मेरा फरसा बहुत भयंकर है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर डालता है, अर्थात मेरे फरसे की गर्जना सुनकर गर्भ में पल रहा बच्चा भी मर जाता है। कहने का मतलब यह है कि परशुराम जी लक्ष्मण जी को समझाना चाहते थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो किसी बालक को भी मारने से नहीं हिचकिचाते हैं, और वो ये समझाना चाहते थे कि उनका यह जो फरसा है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, कि उसकी केवल गर्जना सुनकर ही जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है वो मर जाता है। बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी। बिहसी यानी हंसकर, लखनऊ यानी लक्ष्मण, बोले यानी बोलना, मृदु यानी कोमल, बानी यानी वाणी, बोली। अहो मुनीषु महाभट मानी। अहो मुनीषु, मुनीषु यानी महामुनि, महाभट, महाभट यानी महान योद्धा, मानी यानी मानना। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू। पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि यानी मुझे, दिखावा यानी दिखाना, कुठारू यानी फरसा, कुल्हाड़ी, जो परशुराम जी का फरसा था, जो कुल्हाड़ी था वही। चहत उरावन फुकी पहाड़ू। चहत यानी चाहना, उरावन यानी उड़ाना, फुकी यानी फूक मारकर, पहाड़ू यानी पहाड़। यहाँ कुंभर बतिया कोऊ नाही। यहाँ यानी यहाँ, कुंभर बतिया यानी सीताफल जो होता है उसका फूल, ठीक है। को यानी कोई, नाही यानी नहीं। जे तर्जनी देखी मरी जाही। तर्जनी यानी अंगूठे के पास की जो उंगली होती है, छोटी उंगली जिसे बोलते हैं। देखी यानी देख कर, मरी यानी मर, जाही यानी जाना, मर जाना। देखी कुठारू सरासन बाना। देखी यानी देखना, कुठारू यानी फरसा, सरासन, सरासन यानी धनुष, बाना यानी वार। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैं कछु यानी कुछ, कहा यानी कहना, सहित यानी साथ, अभिमाना यानी अभिमान। भृगुसुत समझू जनेऊ बिलोकी। भृगुसुत यानी भृगुवंशी, समझू जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सहेऊ रिस रोकी। सहेऊ यानी सहन करना, रिस यानी गुस्सा, रोकी। सुर महिसुर हरिजन और गाई। सुर यानी देवता, महिषुर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त, और अरु यानी और, गाय यानी गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई। सुराई यानी वीरता दिखाना। बढ़े पापू अपकीर्ति हारे। बढ़े यानी वध करना, मारने से। पापू यानी पाप। अपकीर्ति, अपकीर्ति का मतलब अपयश। मारतहु पा परियो तुम्हारे। मारतहु यानी मार दो, पा यानी पैर, परियो यानी पढ़ना, तुम्हारे यानी तुम्हारा। कोटि कुलीस सम वचनु तुम्हारा। कोटि यानी करोड़, कुलीश यानी वज्र, सम यानी समान, वचन यानी बोली, तुम्हारा। व्यर्थ धरहु धनुवान कुठारा। व्यर्थ यानी बेकार, धरहु यानी धारण करना, धनु यानी धनुष, बाण यानी वाण, कुठारा यानी फरसा, कुल्हाड़ी।
जो बिलोकी अनुचित कहेऊ, कहेऊ यानी कह दिया हो, क्षमहु, क्षमहु यानी क्षमा करना, महामुनि धीर, धीर यानी धैर्यवान, सुनी सरोस, सरोस यानी क्रोध से भरकर, भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, गिरा यानी वाणी, गंभीर। तो इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। परशुराम जी के क्रोध से भरे वचनों को सुनकर यानी गुस्से से भरे बातों को सुनकर लक्ष्मण जी बहुत ही अधिक यानी बहुत ही सॉफ्ट टोन में, कोमल वाणी में, एकदम मधुर बोली से हंसकर उनसे बोलते हैं कि हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, परंतु हे मुनिवर, यहाँ पर कोई भी सीताफल अर्थात कुम्हरे के छोटे फल के समान नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाए। यानी जो कुम्हरे का छोटा फल होता है उसे जब हम तर्जनी उंगली यानी छोटी उंगली दिखाते हैं तो वो मुरझा जाता है। तो वही बात लक्ष्मण जी जो है वो परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, यहाँ पर कोई कुम्हरे के छोटे फल के समान नहीं है कि जो तर्जनी उंगली देखते ही मर जाएगा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने तर्जनी उंगली को दिखाते ही मर जाए ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि परशुराम जी ने गुस्से में अपनी तर्जनी उंगली दिखाकर कहा था कि अगर वह व्यक्ति सभा से अलग नहीं हो जाता अर्थात उनके सामने नहीं आ जाता जिसने उनके आराध्य शिवजी का धनुष तोड़ा है, तो वो सभा में उपस्थित यानी सभा में जितने भी राजा हैं उन सभी का वध कर देंगे यानी सभी राजाओं को मार डालेंगे। फिर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनिवर, मैंने आपके हाथ में फरसा, धनुष और बाण को देखकर आपको एक महान योद्धा समझा और आपसे अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया। कहने का मतलब यह है कि एक क्षत्रिय ही दूसरे क्षत्रिय से अभिमान पूर्वक कुछ कह सकता है। जनेऊ, जनेऊ जो है वो एक थ्रेड होता है जो कि ब्राह्मण लोग पहना करते हैं। जनेऊ से तो आप एक भृगुवंशी ब्राह्मण जान पड़ते हैं। इन्हें देखकर ही जो कुछ भी आपने कहा उसे सहन कर अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपके जनेऊ को देखकर अपने क्रोध को रोक रहा हूँ क्योंकि हमारे कुल की यह परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय इन सभी पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति यानी अपयश यानी बदनामी होती है। इसलिए अगर आप हमें मारे तो भी हम आपके पैर पकड़ेंगे। इसलिए अगर आप हमें मारे तो भी हमें आपके पैर पकड़ने चाहिए। फिर लक्ष्मण जी उनसे कहते हैं कि हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही यानी आपकी एक एक बातें ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने व्यर्थ में ही यानी बेकार में ही फरसा और धनुष बाण धारण किया हुआ है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके धनुष बाण और कुठार यानी फरसे को देखकर अगर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे मुनिवर, आप मुझे क्षमा कीजिए। तो लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुनकर यानी मजाक भरी बातें सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में आकर यानी गुस्से में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु, कौशिक यानी विश्वामित्र, सुनहु यानी सुनिए, मंद, मंद यानी मूर्ख, येहु बालकु यानी यह बालक, कुटीलु कालवश निज कुल घालकु, कुटीलु यानी दुष्ट, कालवश यानी काल के वश में, निज यानी अपने ही कुल, घालकु यानी घातक, भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश यानी सूर्यवंशी, राकेश यानी चंद्रमा, कलंकु यानी कलंक, निपट निरंकुशु अबूधु अशंकु, निपट यानी पूरी तरह, निरंकुशु यानी जिस पर किसी का वश ना चले, अबूधु, अबूधु यानी ना समझ, असंकु यानी बिना किसी शंका के,
काल कवलु होई छन माही। काल कवलु यानी काल से ग्रसित, होई यानी होना, छन यानी छन माही यानी क्षण भर में। कहेऊ पुकारी खोड़ी मोड़ी नाही। कहेऊ पुकारी यानी कह देता हूँ, खोड़ी खोड़ी यानी दोष, मोही नाही। तुम्हा हट कहूँ जो चाहूँ उबारा। तुम्हा हट कहूँ यानी रोको, जो चाहूँ चाहूँ यानी चाहना, उबारा यानी बचाना। कही प्रतापु बलु रोसु हमारा। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा। लखन कहेऊ यानी कहना, मुनि सुजसु, सुजसु यानी अपयश यानी अपना ही बखान करना। तुम्ही अछत को वर्णय पारा। तुम्ही अछत, अछत यानी आपके रहते हुए, वर्णय वर्णय यानी वर्णन करना, पारा यानी दूसरा। अपने मुँह तुम अपनी करनी। अपने मुँह यानी मुख से, अपने ही मुख से तुम अपनी करनी, करनी यानी काम। बार अनेक भांति बहु बरनी। बार अनेक भांति, बहु बहु यानी बहुत, बरनी यानी वर्णन किया। नहीं संतोषु तब पुनि कुछ कहऊ, जनि रिस रोकी दुसह दुख सह। दुसह यानी बिना किसी काम के, असह दुख सहऊ। वीरव्रती तुम धीर अछोभा। वीरव्रती यानी वीरता का व्रत धारण करने वाला। गाड़ी देत न पावहु शोभा। गाड़ी यानी गाली, ठीक है, मतलब कुछ गलत शब्द। देत न पावहु शोभा। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। सूर यानी सूरवीर, समर यानी युद्ध, करनी करही कहीं न जनावही आपू। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। विद्यमान रण, रण यानी युद्ध, पाई रिपु, कतही कायर कतही प्रतापु। कतही प्रतापु यानी प्रताप की डींग मारना। तो इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। लक्ष्मण जी की व्यंग भरी बातों को सुनकर यानी मजाक भरी बातों को सुनकर परशुराम जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह विश्वामित्र जी से बोलते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक यानी लक्ष्मण बहुत कुबुद्धि यानी बिना बुद्धि वाला और कुटिल लगता है यानी दुष्ट लगता है, और यह काल यानी मृत्यु के वश में होकर अपने ही कुल का नाश कर रहा है यानी अपने ही कुल का नाश करने पर तुला है। फिर वो कहते हैं कि यह सूर्यवंशी बालक चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। यह बालक मूर्ख है, उद्दंड है, निडर है और इसे भविष्य का भान तक नहीं है, यानी इसके साथ क्या होगा इसे कोई अंदाज़ा ही नहीं है। अभी यह क्षण भर में काल से ग्रस्त हो जाएगा, यानी मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। मैं अभी से बता रहा हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना। फिर वो कहते हैं कि यदि तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो तुम इसे मेरे प्रताप के बारे में, मेरे बल के बारे में और मेरे क्रोध के बारे में बताकर इसे ज़्यादा बोलने से मना कर दो। लक्ष्मण जी इतने पर भी नहीं मानते और परशुराम जी को क्रोध दिलाते हुए बोलते हैं, हे मुनिवर, आपका सुयश यानी आपके बारे में आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आप तो अपने ही मुँह से अपनी करनी और अपने विषय के बारे में अनेक बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। फिर वो कहते हैं कि यदि इतना सब कुछ कहने के बाद भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो आप फिर से कुछ कह दीजिए। अपने क्रोध को रोक कर आप ऐसे दुख मत सहन कीजिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान हैं, आपको गाली देना शोभा नहीं देता। जो शूरवीर होते हैं वो व्यर्थ में अपनी बड़ाई नहीं करते बल्कि युद्ध भूमि में अपनी वीरता को सिद्ध करते हैं, यानी युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर यानी शत्रु को युद्ध में अपने सामने देखकर अपने प्रताप की व्यर्थ बातें करने वाला कायर ही हो सकता है। तुम्ह तो कालू हाँक जनु लावा। कालू यानी काल, मृत्यु, हाँक यानी आवाज़ लगाना, जनु यानी जैसे, लावा यानी लगाना। बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा।
यानी लक्ष्मण जी के वचन कठोर वचन सुनकर परशु सुधारी धरेड कर घोड़ा। सुधारी यानी सुधार कर। अब जनी देई दोषु मोहि लागी। देई यानी देना, दोषु यानी दोष, मोहि यानी मुझे, लोगु यानी लोग। कटुवादी बालकु वध जोगु। कटुवादी यानी कड़वे वचन बोलने वाला, बालकु यानी बालक, वध जोगु यानी मारने योग्य। बाल बिलोकी बहुत मैं बाचा। बाल बिलोकी यानी बालक समझकर बहुत मैं बाचा यानी बचाया। अब येहू मरनिहार भा साचा। मरनिहार यानी मरने वाला, साचा यानी सच में ही। कौशिक कहाँ क्षमहु अपराधु। कौशिक यानी विश्वामित्र, कहा यानी कहना, क्षमहु यानी क्षमा, क्षमा करना, अपराधु यानी अपराध। बाल दोष गुनि गनहि न साधु। बाल दोष गनहि यानी गिनना, न साधु। खर कुठार में अकुरन कोही। खर कुठार, खर यानी दुष्ट, कुठार में, अकुरन यानी जिसमें दया और करुणा ना हो। कोही, कोही यानी क्रोधी। आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोड़े बिनु मारे। केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त येही काटी कुठार कठोरे। गुरही उरीन होतेउ श्रम थोड़े। गुरही यानी गुरु के, उरीन यानी ऋण से मुक्त, श्रम थोड़े यानी थोड़े परिश्रम से। गाधी सुनु कह हृदय हसी मुनिहि हरिहरे सूझ। गाधी सुनु यानी गाधी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र, कह हृदय हसी यानी हृदय में ही कहकर हंसना, मुनिहि हरियरे, हरियरे यानी हरा ही हरा, सूझ। अयमय यानी लोहे की बनी हुई, खार यानी तलवार। न उखमय, उखमय यानी गन्ने से बनी हुई। अजहू, अजहू यानी अब भी, न बूझ अबूझ। तो इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। लक्ष्मण जी परशुराम जी के वचनों को सुनकर यानी परशुराम जी के बातों को सुनकर उनसे बोले कि ऐसा लग रहा है मानो आप तो काल यानी यमराज को आवाज़ लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हो। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी का जो गुस्सा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और वो बोलते हैं, अब मुझे कोई दोष नहीं देना। इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने के योग्य है। बालक देखकर इसे मैंने बहुत बचाया, लेकिन लगता है कि अब इसकी मृत्यु निकट आ गई है, अब इसकी मृत्यु पास आ गई है। परशुराम जी को क्रोधित होते हुए देखकर विश्वामित्र जी बोलते हैं, हे मुनिवर, आप इसके अपराध को क्षमा कर दीजिए, यानी आप इसके भूल को क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, क्योंकि साधु लोग तो बालकों के गुण और दोष की गिनती नहीं करते हैं। तो ये सुनकर परशुराम जी जो है वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि मैं दया रहित हूँ, यानी मुझ में कोई दया नहीं है और मैं क्रोधी हूँ। और उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर दे रहा है, मेरे सामने जवाब दे रहा है, फिर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। हे विश्वामित्र, सिर्फ तुम्हारे प्रेम के कारण, नहीं तो इसे इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से यानी बिना किसी मेहनत के ही मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। तो परशुराम जी के बातों को सुनकर विश्वामित्र जी अपने मन ही मन में हंसकर सोचते हैं कि मुनि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी कहने का मतलब यह है कि चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार है, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर ना होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। परशुराम जी अब भी इनकी साहस, वीरता और क्षमता से
अनजान हैं। यानी परशुराम जी को राम और लक्ष्मण की साहस, वीरता और क्षमता नहीं पता है। ये सब विश्वामित्र जी अपने मन ही मन में सोचकर हंस रहे थे। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, सीलु यानी शील स्वभाव, को नहीं जान विदित संसार, विदित यानी पता है। मात पिता ही उरीन भय नीके, मात पिता ही उरीन यानी ऋण मुक्त, भय भय यानी हो गए, नीके यानी भली प्रकार से, अच्छे से। गुरु रीनु रहा सोचू बर जी के, गुरु रीनु यानी गुरु का ऋण, रहा सोचू बर जी के, जो सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, सो जनु हमरे ही यानी मेरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बारहा, दिन चली गए यानी दिन बीत गए, ब्याज ब्याज यानी इंटरेस्ट जो होता है, ब्याज, बढ़ बारहा यानी बढ़ गया। अब आनिया बेहवरिया बोली, अब आनिया यानी लाओ, बेहवरिया यानी हिसाब लगाने वाले को। तुरत देहूँ मैं थैली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु दिखाऊ बहु मोही, ब्रिप ब्रिप यानी कि ब्राह्मण, विचारी बचय नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, सुभट यानी बड़े बड़े योद्धा। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, द्विज देवता यानी ब्राह्मण, घर ही के बाढ़े। अनुचित कही सबु लोगु पुकारे, रघुपति सयनही, सयनही यानी आँख के इशारे से लखनु निवारे, निवारे यानी मना किया। लखन उत्तर आहुति शरीश, भृगुवर कोपु कृशानु, कृशानु यानी अग्नि। बढ़त बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु, रघुकुल भानु यानी श्री राम। तो इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। परशुराम जी के गुस्से से भरे बातों को सुनकर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके पराक्रम को कौन नहीं जानता, वो तो पूरे संसार में प्रसिद्ध है, यानी सभी लोग उसे जानते हैं। आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका ही दिया, ऋण यानी उधार, कृपा जो कहते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपने अपने माता पिता का ऋण तो चुका ही दिया और अब आप अपने गुरु का ऋण चुकाने की सोच रहे हैं, जिसका आपके जी पर बहुत बड़ा बोझ है। यानी आपने अभी तक अपने गुरु का ऋण नहीं चुकाया है और उसका बोझ आप पर है और आप यह बात भी मेरे माथे डालना चाहते हैं। बहुत दिन बीत गया है, इसलिए उस ऋण में ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा, यानी बहुत दिन चला गया है और उस उधार में ब्याज यानी कि इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया होगा। बेहतर है कि आप किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए, मैं आपका ऋण चुकाने के लिए तुरंत अपनी थैली खोल दूंगा। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर, यानी ऐसे कड़वे बातों को सुनकर परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया और लक्ष्मण जी पर आघात करने को दौड़ पड़े, यानी लक्ष्मण जी को मारने के लिए वो दौड़ पड़े। सारी सभा जो है वो हाय हाय पुकारने लगी। इस पर लक्ष्मण जी जो है वो बोलते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। हे क्षत्रिय राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको कभी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फुले फुले फिर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। आप घर में ही अपनी वीरता के कारण बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे बातों को सुनकर सभा में उपस्थित जो सभी लोग थे वो यह अनुचित है, यह अनुचित है कहकर पुकारने लगते हैं, यानी कहने लगते हैं कि ये अनुचित है, ये आपने अनुचित कहा। ये देखकर श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को आंखों के इशारों से रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तरों ने, यानी उनके जो उत्तर थे उसने परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि में, यानी उनके गुस्से रूपी अग्नि में आहुति का काम किया, यानी उसे बढ़ाने का काम किया, जिससे उनका क्रोध और भी ज़्यादा बढ़ गया। जब श्री राम ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है,
तो अग्नि को शांत करने के लिए यानी आग को शांत करने के लिए जैसे जल की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए मीठे वचनों की आवश्यकता होती है। श्री राम ने भी वही किया। श्री राम ने अपने मीठे वचनों से परशुराम जी का क्रोध शांत करने का प्रयास किया। तो दैट्स इट, ये था हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जाते जाते वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आप में से बहुत कम ही लोग हो जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट तो आप लोग कर ही दोगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है आत्मकथ्य। तो फ्रेंड्स, इस पोएम के जो कवि हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स, पोएम के एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपको आत्मकथा और आत्मकथ्य में क्या अंतर होता है वो बताती चलूँ। तो फ्रेंड्स, आत्मकथ्य में व्यक्ति अपने जीवन में जो घटनाएं घटी है उसके बारे में बहुत कम लिखता है, कम बताता है, या फिर अपने जीवन के कुछ घटनाओं की तरफ इशारा करता है, यानी कि कुछ घटनाओं को ही बताता है। जबकि आत्मकथा में लेखक को अपने जीवन की अच्छी बुरी सभी घटनाओं को लिखना होता है और उसे वो पूरा विस्तार पूर्वक और पूरी सच्चाई के साथ उसे लिखना होता है। तो अब आपको आत्मकथा और आत्मकथ्य में अंतर पता चल गया होगा, डिफरेंस पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो पोएम है ये आत्मकथ्य है। तो इस पोएम में जो कवि है जयशंकर प्रसाद जी, वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं, लेकिन उनके जो दोस्त हैं उन्होंने उनसे अनुरोध किया है, रिक्वेस्ट किया है कि वो अपनी आत्मकथा लिखें। तो वो अपने दोस्तों का अनुरोध का मान रखते हुए, यानी कि रिक्वेस्ट का मान रखते हुए, उन्होंने अपनी आत्मकथा ना लिखकर एक सुंदर कविता के रूप में यह आत्मकथ्य लिखी है, जो सन 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। तो चलिए इस कविता को पढ़कर समझते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो जब कवि को अपनी आत्मकथा लिखने का प्रस्ताव मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, तब उनके सामने उनके अतीत की घटनाएं जो हैं वो एक एक करके उनके आंखों के सामने आने लगती हैं। और जिस तरह से एक भौरा जो है वो एक कीट होता है जो फूलों के आसपास मंडराता फिरता है, ठीक उसी तरह से आज कवि का मन रूपी जो भंवरा है वो अतीत की यादों के आसपास गुनगुना कर न जाने कौन सी कहानी कहना चाह रहा है। कवि आगे कहते हैं कि उनका जीवन रूपी जो वृक्ष था, जो पेड़ था, जो कभी सुख और आनंद रूपी पत्तियों से हरा भरा था, अब वो सभी पत्तियां मुरझाकर एक एक करके गिर रही हैं, क्योंकि आज कवि के जीवन की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। उनके जीवन में सुख की जगह, खुशियों की जगह दुख और निराशा ने ले ली है, और कवि इस वक्त अपने जीवन रूपी वृक्ष में पतझड़ का सामना कर रहे हैं। पतझड़ यानी कि ऑटम सीजन को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि बताया गया है कि जो पत्तियाँ हैं कवि के जीवन रूपी वृक्ष में, जो पत्तियाँ हैं वो एक एक करके गिर रही हैं, इसलिए पतझड़ वर्ड का यूज़ किया गया है बताने के लिए कि उनकी जो सारी खुशियाँ हैं वो एक एक करके गिर रही हैं। पतझड़ में क्या होता है कि सारी पत्तियां गिर जाती है, ठीक उसी तरह जीवन, कवि का जो जीवन है उससे सारी खुशियां जो है वो चली जा रही है धीरे धीरे करके। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तो इन लाइंस में कवि कहते हैं कि हिंदी साहित्य रूपी इस गंभीर आकाश में, यानी कि हिंदी साहित्य में न जाने कितने ही लेखकों के जीवन का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री, उनकी आत्मकथा के रूप में मौजूद है। और अब लोग इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं। यहाँ तक कि लिखने वाले लोग भी
एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और अपना भी मजाक उड़वाते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। फिर कवि अपने दोस्त से पूछते हैं, इस कड़वे सत्य को जानते हुए भी कि हर व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमज़ोरियों का मजाक बनाने में लगा है, तब भी तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलताओं, कमज़ोरियों और निराश व हताश से भरी हुई अपने जीवन की कथा लिखूं, जो मेरे साथ बीता। उस सब के बारे में लिखकर लोगों को दिखाऊं और फिर अपना मजाक उड़वाऊं। फिर कवि अपने दोस्तों से पूछते हैं कि अच्छा तुम बताओ, तुम्हें यह सब कुछ सुनकर या पढ़कर सच में सुख मिलेगा कि मेरा जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली है और उसमें कोई भी खुशी या आनंद रूपी रस नहीं है। तो यहाँ पर जो लेखक है वो अपने दोस्तों से क्वेश्चन करते हैं और वो पूछ रहे हैं कि जब तुम मेरे दुखों और तकलीफ़ों के बारे में सुनोगे तो तुम्हें खुशी मिलेगा, जब तुम ये सुनोगे कि मेरे जीवन में सुख है ही नहीं। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। कवि आगे कहते हैं कि अगर मैंने अपनी आत्मकथा में कुछ ऐसा लिख दिया जिसे पढ़कर तुम कहीं ऐसा ना समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर में यानी कि घड़े में जो सुख, खुशियाँ और आनंद रूपी रस थे वो सभी तुमने ही खाली किए हैं और उन सभी रसों को मेरे जीवन रूपी गागर से लेकर यानी कि मेरे घड़े से लेकर तुमने अपने ही घड़े में भर लिया हो और मेरा जीवन दुखों से भर दिया हो। तो कवि जो है वो अपने दोस्त को ऐसा ना समझने को कहते हैं। यह विडंबना अड़ी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचा औरों की दिखलाऊं मैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति का स्वभाव जितना ज़्यादा सरल होता है यानी कि जो व्यक्ति जितना सिंपल होता है उसको लोग उतना ही ज़्यादा धोखा देते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि यह बड़ी विडंबना है कि मेरे मित्र मुझे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं, यानी कि ये मैं बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ कि मेरे ही मित्र मुझे आत्मकथा लिखने को कह रहे हैं। लेकिन मेरे सरल स्वभाव के कारण जीवन में मुझसे जो गलतियाँ हुई, कुछ लोगों ने जो मुझे धोखे दिए या मेरे साथ जो छल किया है, उन सभी के बारे में लिखकर मैं अपना या उनका मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ। अपने धोखेबाज मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर मैं उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता हूँ। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो इन लाइंस में कवि अपनी पत्नी के साथ बिताए गए मधुर पलों का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल कवि की पत्नी की मृत्यु युवा अवस्था में ही हो गई थी, यानी कि उनकी ज़्यादा एज नहीं थी, वो अभी यंग थी, तभी ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तो अपनी पत्नी के साथ बिताए उन मधुर पलों की स्मृतियाँ यानी कि वो यादें ही कवि के जीवन जीने का एकमात्र सहारा है। इसलिए वो अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए उन मधुर पलों को अपनी उज्ज्वल गाथा के रूप में देखते हैं, यानी अपने सबसे अच्छे दिनों के रूप में देखते हैं और उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। तो इन लाइन्स में जो कवि है वो कहते हैं कि चांदनी रातों में मैंने अपनी प्रेयसी यानी कि पत्नी के साथ एकांत में खिलखिलाकर हंसते हुए उससे प्यार भरी मीठी मीठी बातें करते हुए जो समय बिताया था, वही मधुर स्मृतियाँ ही तो अब मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है, यानी कि वही मधुर यादें, वो मीठी मीठी यादें ही मेरे जीवन का सहारा है। उन आनंद भरे पलों की बातों को मैं दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता हूँ। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कया कर जो भाग गया। तो कवि आगे कहते हैं कि वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख रहा था, जिसका मैं सपना देख रहा था, उस सपने को देखते देखते अचानक मेरी आँख खुल गई। तब मुझे पता चला कि वास्तव में मैं जिस सुख की कल्पना कर रहा था, वह सुख मेरी बाहों में आते आते
अचानक मुझे धोखा देकर भाग गया। अर्थात कवि ने जो अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक खुशी से जीवन जीने की जो कल्पना की थी वह उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई और उनका सारा जीवन दुखों से भर गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। तो इन लाइंस में कवि अपनी प्रेमिका यानी कि अपनी पत्नी की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा अपनी लालिमा उन्हीं से उधार लेती थी। यानी कि सूर्य उदय के समय आपने सूरज को देखा होगा, उससे रेड कलर की लाइट्स निकलती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो वही कवि कहते हैं कि उनके पत्नी के जो गाल थे लाल लाल वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। तो इसी से जो कवि है वो कहते हैं कि ज़रूर ये जो उषा है यानी कि ये जो लाइट है, इसकी जो लालिमा है यानी कि इसकी जो सुंदरता है उसने मेरे पत्नी से ही उधार ली होगी, यानी कि उनकी पत्नी से ही वो उधार लेती थी। तो कवि आगे कहते हैं कि अब तो वो यानी कि कवि जो है वो जीवन रूपी इस रास्ते में एक थके हुए यात्री की तरह है और वो अपने दुख भरे जीवन को उन्हीं की यादों के सहारे जीने का प्रयास कर रहे हैं। वही यादें उन्हें सदैव यानी कि हमेशा जीवन के जो रास्ते हैं उन पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। यानी कवि के अपनी पत्नी के साथ बिताए जो पल थे वो अब उनके जीवन का एकमात्र सहारा है। इसलिए कवि उन्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहते हैं, उन्हें सिर्फ अपने दिल में सजोकर रखना चाहते हैं। सीवन को उधेर कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। तो इन लाइंस में कवि पूछ रहे हैं कि मेरे अंतर्मन रूपी सिलाई को उधेर कर उसके भीतर तुम क्या देखना चाहते हो, क्योंकि वहाँ तो कवि ने सिर्फ अपनी मधुर पुरानी यादों को संजोकर रखा है। कवि आगे कहते हैं कि मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, उसकी बड़ी बड़ी कहानियाँ मैं कैसे लिखूँ, अर्थात मेरे जीवन की कहानी जानकर तुम क्या करोगे, क्योंकि इस छोटे से जीवन में मैंने अभी तक सुनाने लायक कोई बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं की है। यानी कि कोई भी मैंने बड़ा कुछ नहीं किया है जो मैं तुम्हें सुना सकूं, बता सकूं। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो कवि आगे कहते हैं कि यह ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं मौन रहकर यानी कि चुप रहकर बड़ी शांति के साथ दूसरे लोगों की कहानियों को, उनकी आत्मकथाओं को सुनूं। तुम मेरी आत्मकथा सुनकर क्या करोगे, क्योंकि मेरी आत्मकथा बहुत ही सीधी और सरल है, उसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है, या मैंने अभी तक ऐसी कोई उपलब्धि हासिल भी नहीं की है जिसे पढ़कर किसी को खुशी मिलेगी या जिसे पढ़ने में किसी को कोई रुचि होगी, इंटरेस्ट होगी। तो कवि यहाँ पर एक तर्क देते हुए कहते हैं कि वैसे भी अभी सही समय नहीं है अपने दुख भरे क्षणों को याद करने का, क्योंकि अभी वो सभी सोए हुए हैं। कवि अपने दुखद क्षणों को भूलना चाहते हैं, अपने दुख भरी यादों को भूलना चाहते हैं और इस समय कवि जो है वो अपने दुख भरे अतीत को भूल चुके हैं, इसलिए वो वापस अपने दुख भरे अतीत को कुदेर कर फिर से दुखी नहीं होना चाहते, फिर से उन यादों को याद करके वो दुखी नहीं होना चाहते। इसलिए कवि कहते हैं कि उन दुख भरे क्षणों को यानी कि पलों को जिन्हें वो भूल चुके हैं उन्हें फिर से याद करने के लिए उनसे मत कहो, क्योंकि उनको याद करने से उनके मन में हलचल होने लगेगी और वो फिर से दुखी हो जाएंगे। इसलिए कवि कहते हैं कि उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए मत कहो। हेलो दोस्तों, तो अब हम शुरू करने वाले हैं कविता उत्साह, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। बादल गरजो
घेर घेर घोर गगन धराधर ओ। तो इन पंक्तियों में कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब बारिश होने से पहले पूरा आकाश गहरे काले बादलों से घिर जाता है और बार बार आकाश में बिजली चमकने लगती है। तो कवि जो है वो बादलों से कहते हैं, हे बादल तुम ज़ोर ज़ोर से गर्जन करो, यानी कि तुम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करो और आकाश को चारों तरफ से पूरी तरह से घेर लो, यानी कि इस पूरे आकाश में छा जाओ और फिर ज़ोरदार तरीके से बरसो, क्योंकि यह समय शांत होकर बरसने का नहीं है। इसलिए तुम जोरदार गर्जन करो और अपनी गर्जन से सोए हुए लोगों को जागृत करो, यानी कि उनके अंदर एक नया उत्साह भर दो, एक नया जोश भर दो। बादल तुम जोर जोर से गरजो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। तो यहाँ पर कवि ने बादलों के सौंदर्य का वर्णन किया है और उनकी तुलना किसी छोटे बच्चे की कल्पना से की है। कवि कहते हैं कि हे सुंदर सुंदर काले घुंघराले बादलों, तुम किसी बच्चे की कल्पना की तरह हो, यानी कि जैसे छोटे बच्चों की कल्पनाएं पल पल बदलती रहती हैं, हर पल उनके मन में नई नई बातें और कल्पनाएं जन्म लेती हैं, ठीक उसी तरह तुम भी हर पल अपना रूप बदलते रहते हो। विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि आगे कहते हैं कि बिजली की असीम ऊर्जा अपने हृदय में धारण करने वाले सुंदर काले घुंघराले बादलों, तुम उस कवि की भांति हो जो एक नई कविता का सृजन करेगा। तो यहाँ पर निराला जी बादलों को एक कवि के रूप में देखते हैं जो अपनी कविता से धरती को नवजीवन देते हैं, क्योंकि बादलों के बरसने के साथ ही धरती पर नया जीवन शुरू होता है। पानी मिलने से बीज अंकुरित होते हैं और नए नए पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। धरती हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए कवि बादलों से कहते हैं कि तुम अपने हृदय में वज्र के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो और फिर उनमें एक नई कविता का सृजन करो। बादलों, तुम अपनी कविता से निराश हताश लोगों के मन में एक नई आशा का संचार करो, उनमें एक नया उत्साह भर दो, उनको ऊर्जावान बना दो। बादल जोरदार आवाज के साथ गरजो ताकि लोगों में एक नया उत्साह भर जाए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाघ के सकल जन। तो यहाँ पर विकल विकल का मतलब होता है बेचैन या फिर व्याकुल। उन्मन मतलब मन न लगना, निगाध मतलब गर्मी और सकल मतलब सारे जन। ओके, तो यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने तपती गर्मी से बेहाल लोगों का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि विश्व के सभी लोग बहुत गर्मी के कारण बेहाल थे, व्याकुल थे, बेचैन थे और उनका मन कहीं नहीं लग रहा था। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि आगे कहते हैं कि पता नहीं कहाँ से कुछ बादल, कुछ काले बादल आकर पूरे आकाश में घिर जाते हैं। तो कवि उन बादलों से कहते हैं कि हे बादल, तुम तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। बादल, तुम जोरदार आवाज़ के साथ गरजो और लोगों में नई उत्साह भर दो। तो यहाँ पर बादलों को अज्ञात दिशा से आया हुआ क्यों बताया गया है? क्योंकि बादलों के आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, वो किसी भी दिशा से आ सकते हैं। धरती पर वर्षा हो जाने के बाद लोग भीषण गर्मी से राहत पाते हैं और उनका मन फिर नए उत्साह और उमंग से भर जाता है। फ्रेंड्स, जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और प्लीज़ यार मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अट नहीं रही है और इस कविता के भी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो यहाँ पर अट का मतलब होता है समाना और आभा का मतलब होता है चमक।
तो इन पंक्तियों में कवि ने फागुन माह में आने वाली वसंत ऋतु का बहुत ही खूबसूरत तरीके से वर्णन किया है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वसंत का मतलब होता है स्प्रिंग सीजन। ओके, तो कवि कहते हैं कि फागुन की आभा यानी कि चमक इतनी ज़्यादा है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब फागुन माह में यानी कि स्प्रिंग सीजन में ऐसा लगता है मानो प्रकृति एक बार फिर दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गई है, क्योंकि वसंत ऋतु में यानी कि स्प्रिंग सीजन के आने से ही सभी पेड़ पौधों में नए नए कोमल की पत्तियां रंग बिरंगे फूल से लग जाते हैं और जब भी हवा चलती है तो सारा वातावरण उन फूलों की खुशबू से महक उठता है। उस समय ऐसा लगता है मानो फागुन खुद ही सांस ले रहा हो और सारे वातावरण को महका रहा हो। तो उपर्युक्त पंक्तियों में कवि ने उसी समय का वर्णन किया है। आगे कवि कहते हैं कि ऐसा एहसास होता है जैसे फागुन माह यानी कि स्प्रिंग सीजन आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ा रहा हो। कवि वसंत ऋतु की उस सुंदरता पर मोहित है, इसलिए वो कहते हैं कि मैं अपनी आंखें तो हटाना चाहता हूँ लेकिन मेरी आंखें हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। वसंत ऋतु में सभी पेड़ पौधों में नए नए कोमल पत्ते निकल आते हैं और डाली डाली रंग बिरंगी फूलों से लद जाती है। कवि उस समय की कल्पना करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति ने अपने गले में रंग बिरंगी खुशबू देने वाली सुंदर फूलों की माला पहन रखी हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो यहाँ पर पाट पाट का मतलब होता है जगह जगह, शोभा श्री का मतलब होता है सौंदर्य से भरपूर और पट का मतलब होता है समाना। तो कवि के अनुसार प्रकृति के जगह जगह में यानी कि कण कण में इतनी सुंदरता भरी पड़ी है कि वह धरा में समा नहीं पा रही। ओके, तो ये था हमारा एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यार जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाओ और प्लीज़ तुम लोग जाके मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दो यार प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट पोएम जिसका नाम है यह दंतुरित मुस्कान, और इसमें एक और पोएम है जो कि है फसल, और ये दोनों नागार्जुन के द्वारा लिखे गए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इन दोनों पोएम्स का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान से बासा था कि बबुल, यहाँ तक। तो इन लाइंस में कवि ने एक दांत निकलते बच्चे की मधुर मुस्कान का मन मोह लेने वाला वर्णन किया है। यानी कि जब एक छोटा सा बच्चा होता है उसका भी दांत नहीं निकला होता है तो उसका जो स्माइल होता है उसी के बारे में उन्होंने बताया है। कवि के अनुसार एक छोटे से बच्चे की मुस्कान यानी कि उसकी स्माइल मरे हुए आदमी को भी जिंदा कर सकती है। तो मरे हुए आदमी कहने का मतलब यहाँ पर ऐसे आदमी यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा ही उदास रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, तो उनके चेहरे पर भी हंसी ला सकती है। अर्थात कोई उदास एवं निराश आदमी भी अपना गम भूलकर हंसने लगता है। बच्चे घर के आंगन में खेलते वक्त खुद को जिंदा कर लेते हैं, धूल से सन जाते हैं यानी कि उनके ऊपर मिट्टी लग जाती है, उनके गालों पर भी मिट्टी लग जाती है। तो कवि को यह दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल उनकी झोपड़ी में खिला हुआ है। यानी कि वो जो बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा है तो कवि ने यहाँ पर बच्चे को कमल का फूल कहा है, और कमल का फूल जो है वो कीचड़ में खिलता है, तो वो जो मिट्टी के साथ खेल रहा है इसलिए कवि ने यहाँ पर बच्चे को कमल का फूल कहा है। और वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो किसी तालाब से चलकर कमल का फूल उनकी झोपड़ी में खिला हुआ है। कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगर ये बालक किसी पत्थर को छू लेता है तो वो पिघलकर पानी बन जाएगा और बहने लगेगा। अगर वो किसी पेड़ को छू लेता है, फिर चाहे वो पेड़ बांस हो या बबूल हो,
उससे भी सेफलिका के फूल ही झड़ेंगे, यानी कि एकदम कोमल मुलायम फूल ही झड़ेंगे। तो कवि के कहने का मतलब यह है कि बच्चे के सामने कोई कोमल हृदय वाला इंसान हो या फिर कोई पत्थर दिल इंसान हो, सभी अपने आप को बच्चे को सौंप देते हैं और वो जो करवाना चाहता है वो करते हैं और उसके साथ खेलते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान से, मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान तक। तो जब बालक, जो वो बच्चा जब पहली बार वो कवि को देखता है तो वो उसे पहचान नहीं पाता और वो कवि को एक टक बिना पलक झपकाए देखने लगता है। कुछ समय तक देखने के बाद कवि जो है वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो? कितने देर तुम इस प्रकार इस तरह से बिना पलक झपकाए एक टक मुझे देखते रहोगे? कहीं तुम थक तो नहीं गए मुझे इस तरह देखते देखते? अगर तुम थक गए हो तो मैं अपनी आँख फेर लेता हूँ, फिर तुम आराम कर सकते हो। फिर कवि जो है वो कहते हैं कि अगर हम इस मुलाकात में एक दूसरे को पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ हमें मिला देगी और फिर मैं तुम्हें जी भर के देख सकता हूँ, तुम्हारे मुखमंडल को निहार सकता हूँ, यानी कि तुम्हारे चेहरे को अच्छी तरह से देख सकता हूँ, तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान का आनंद ले सकता हूँ। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य से, मुझे लगती बड़ी ही छविमान तक। तो इन लाइंस में जो कवि है वो अपने पुत्र के बारे में बताते हैं कि उसके नए नए दांत निकलना जो है वो शुरू हुए हैं। कवि बहुत दिनों बाद अपने घर वापस लौटा है, इसलिए उसका पुत्र उसे पहचान नहीं पा रहा। आगे कवि लिखते हैं कि जो बालक होते हैं, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने मनमोहक छवि के कारण धन्य ही है, यानी कि बच्चों को देखकर हर कोई मोहित हो जाता है, हर कोई खुश हो जाता है, उनके साथ खेलने लगता है, तो इस कारण वो धन्य ही है। और उसके साथ उसकी माँ भी धन्य है जिसने उसे जन्म दिया है। आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारी माँ जो है वो हर रोज़ तुम्हें देख रही है और उसका आनंद उठा रही है, उसका लाभ उठा रही है। एक तरफ मैं तुमसे दूर रहने के कारण ना तुम्हें देख पाता हूँ और अब मैं तुम्हें पराया लग रहा हूँ, यानी कि कोई दूसरा स्ट्रेंजर व्यक्ति लग रहा हूँ। फिर कवि कहते हैं कि एक तरह से ये ठीक भी है क्योंकि मुझसे तुम्हारा संपर्क ही कितना है। फिर वो कहते हैं ये तो तुम्हारी माँ की उंगलियाँ ही हैं जो तुम्हें हर रोज़ मधुर और स्वादिष्ट भोजन कराती हैं, खाना खिलाती हैं। इस तरह तिरछी नज़रों से देखते देखते जब हमारी आँख एक दूसरे से मिलती है, मेरी आँखों में स्नेह देखकर तुम मुस्कुराने लगते हो, यह मेरे मन को मोह लेता है। यानी कि वो जो बच्चा था जो पोइट को तिरछी नज़र से देख रहा था, फिर वो क्या करता है कि वो दोनों नज़रों से पोइट को देखता है और वो देखता है कि पोइट की आंखों में उसे प्यार दिखाई दे रहा है उसके लिए, तो वो हंसने लगता है। तो इन सभी चीज़ों से पोइट का मन जो है वो बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं। तो ये था यह दंतुरित मुस्कान। दूसरा है हमारा फसल। एक के नहीं से हज़ार हज़ार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म तक। तो इन लाइंस में कवि ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि जो फसल होता है वो केवल एक व्यक्ति के मेहनत या फिर केवल जल या मिट्टी से नहीं उगती है। इसके लिए बहुत अनुकूल यानी कि बहुत अच्छे वातावरण की ज़रूरत होती है। इसी के बारे में आगे लिखते हुए कवि ने कहा है कि एक या दो नदी नहीं बल्कि लाखों लाखों नदियों के पानी मिलने से यह फसल पैदा होती है। किसी एक नदी में केवल एक ही प्रकार का गुण होता है, लेकिन जब कई तरह की नदियाँ आपस में मिलती हैं तो उनमें सारे गुण आ जाते हैं, एक दूसरे के सारे गुण आ जाते हैं जो बीजों को अंकुरित होने में सहायता करते हैं और फसल खिल उठती है। ठीक इसी तरह केवल एक या दो नहीं बल्कि हज़ारों लाखों लोगों की मेहनत और पसीने से यह धरती उपजाऊ बनती है, फर्टाइल बनती है और उसमें बोए गए बीज अंकुरित होते हैं। खेतों में केवल एक खेत की मिट्टी नहीं बल्कि कई खेतों की मिट्टी मिलती है, तब जाकर वह उपजाऊ यानी कि फर्टाइल बनते हैं। फसल क्या है से सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का।
यहाँ तक। ओके, तो इन लाइंस में जो कवि है वो हमसे क्वेश्चन करते हैं, हमसे प्रश्न करते हैं कि यह फसल क्या है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह कहाँ से और कैसे पैदा होता है। इसके बाद कवि इसका उत्तर खुद देते हुए कहते हैं कि फसल और कुछ नहीं बल्कि नदियों के पानी का जादू है, किसानों के हाथों के स्पर्श की महिमा है। यह मिट्टियों का ऐसा गुण है जो उसे सोने से भी ज़्यादा मूल्यवान बना देती है, यानी कि सोने से भी ज़्यादा इसकी वैल्यू है। यह सूरज की किरणों और हवा का उपकार है जिनके कारण यह फसल पैदा होती है। तो अपने इन लाइंस में कवि ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि फसल कैसे पैदा होती है। हम इसी अनाज के कारण ज़िंदा रहते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर इन फसलों को पैदा करने में नदी, आकाश, हवा, पानी, मिट्टी और किसान की मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमें उनके महत्व का ज्ञान हो, जिससे हमें उनके इम्पोर्टेंस का पता चले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पोर्टेंट पोएम जिसका नाम है संगतकार, और इस पोएम के जो कवि है उनका नाम है मंगलेश डबराल। तो फ्रेंड्स, चलिए इस पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो संगतकार का मतलब होता है मुख्य गायक का साथ देने वाला सह गायक, यानी कि मेन सिंगर का साथ देने वाला जो गायक होता है उसी को संगतकार कहा जाता है। तो पहला पार्ट है हमारा मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती से वह गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो यहाँ तक। तो इन लाइंस का एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे है। तो इन लाइंस में जो कवि है वो कहते हैं कि जब मुख्य गायक यानी कि मेन सिंगर किसी संगीत सभा में अपने गाने को प्रस्तुत कर रहा होता है तो उसकी भारी व गंभीर आवाज के साथ ही हमें संगतकार की एक सुंदर, मधुर यानी कि स्वीट मगर हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है। यानी कि जब मुख्य सिंगर गा रहा होता है तो उसके पीछे पीछे हमें एक संगतकार की सुंदर और स्वीट सी हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है। कवि यहाँ पर अंदाजा लगा रहा है कि यह संगतकार मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, या मुख्य गायक का शिष्य भी हो सकता है, या फिर संगीत सीखने के लिए पैदल चलकर मुख्य गायक के पास आने वाला उनका कोई दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो कवि है वो बेसिकली अंदाजा लगा रहा है कि संगतकार का मुख्य गायक के साथ क्या रिलेशन है। या तो वो उसका छोटा भाई हो सकता है, या फिर वो उसका शिष्य हो सकता है, या फिर उसका कोई दूर का रिश्तेदार हो सकता है। और सबसे खास बात यह है कि यह संगतकार जब से गायक ने गाना शुरू किया है तब से उसका साथ देता हुआ आया है, यानी कि शुरू से ही वह संगतकार मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाकर उसके संगीत को और प्रभावशाली और सुंदर बनाता आया है। तो शुरू से कहने का मतलब है कि प्राचीन काल से यानी कि सदियों से जो संगतकार है वो मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज को मिलाकर उसके संगीत को और भी सुंदर बनाता आया है। तो दूसरा पार्ट है हमारा गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगलों में, यहाँ से जब वह नौसिखिया था यहाँ तक। तो नौसिखिया यानी कि जो मुख्य गायक है जब वो नया नया था और गाना सीख रहा था। तो इन लाइंस में जो कवि है वो कहते हैं कि कभी कभी जो मुख्य गायक है वह अपने गाने में इतना खो जाता है कि वह अपने सुरों से ही भटक जाता है, यानी असली सुरों को ही भूल जाता है। ऐसी स्थिति में संगतकार जो हमेशा मुख्य सुरों को पकड़े रहता है वही उस समय सही सरगम को दोबारा पकड़ने में मुख्य गायक की मदद कर उसे इस संकट से बाहर लाता है, उसे इस परिस्थिति से बाहर लाता है। तो कहने का मतलब यह है कि संगतकार हमेशा मूल स्वरों को ही दोहराता रहता है, यानी कि जो मेन स्वर है उसी को दोहराता रहता है। तो जब मुख्य गायक यानी कि जो मेन सिंगर है वो गाने गाते हुए सुरों की दुनिया में खो जाता है और अंतरे के सुर तान की बारीकियों में उलझकर बिखरने लगता है और मुख्य सुरों को भूल जाता है। तो फ्रेंड्स, जो म्यूजिक होता है, जो संगीत होता है, उसका दो पार्ट होता है, एक होता है स्थाई और दूसरा होता है अंतरा। तो जो मुख्य गायक होता है जब वो अंतरे के सुर तान की बारीकियों में उलझकर यानी कि जब वो अंतरा गाता है
तो वो स्थाई पार्ट को भूल जाता है, यानी कि जो मेन सुर है उसको भूल जाता है। तब वह संगीतकार के गाने को सुनकर वापस मुख्य सुर से जुड़ जाता है, यानी कि वो मेन सुर को पकड़ लेता है। संगीतकार के गाने को सुनकर वो मेन सुर को पकड़ लेता है, अर्थात संगीतकार सुर से भटके हुए मुख्य गायक को वापस सुर पकड़ने में मदद करता है। कवि आगे कहता है कि उस समय ऐसा लगता है मानो जैसे कि वह संगीतकार मुख्य गायक का पीछा छूटा हुआ सामान समेटते हुए उसके साथ आगे बढ़ रहा है। तो इस सिचुएशन को देखकर कवि यह भी कहता है कि उस समय जो मुख्य गायक है उसको अपना बचपन याद आ जाता है, जब वह नया नया गाना सीखता था, यानी कि जब वो नौसिखिया था। नौसिखिया यानी कि जब वो नए नए गाने को सीख रहा था। तो थर्ड पार्ट है हमारा तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, यहाँ से गाया जा चुका राग यहाँ तक। तो इन लाइंस में जो कवि है वो कहते हैं कि जब कभी मुख्य गायक ऊंचे स्वर में गाता है तो उसका गला बैठने लगता है, उससे सुर संभलते नहीं है, यानी कि वो सुरों को संभाल नहीं पाता है। तब गायक को ऐसा लगने लगता है जैसे कि अब उससे आगे गाया नहीं जाएगा। उसके भीतर निराशा छाने लगती है, वो दुखी होने लगता है, उसका मनोबल खत्म होने लगता है, उसकी आवाज कांपने लगती है, जिससे उसके मन की निराशा हताशा प्रकट होने लगती है, यानी कि उसके मन के अंदर जो निराशा है हताशा है वो बाहर आने लगती है। तो उस समय मुख्य गायक का हौसला बढ़ाने वाला, उसके अंदर उत्साह जगाने वाला संगीतकार का मधुर स्वर सुनाई देता है, यानी कि उस सुंदर आवाज को सुनकर मुख्य गायक फिर से नए जोश के साथ गाना गाने लगता है। फिर कवि आगे कहते हैं कि कभी कभी संगीतकार मुख्य गायक को यह बताने के लिए भी उसके स्वर में अपना स्वर मिलाता है कि वह अकेला नहीं है, कोई है जो उसका साथ हर वक्त देता है। तो संगीतकार ये भी बताना चाहता है कि जो राग या गाना एक बार गाया जा चुका है उसे फिर से दोबारा गाया जा सकता है। तो फोर्थ पार्ट है कि और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, यहाँ से उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए यहाँ तक। तो इन लाइंस में कवि कहते हैं कि जब भी संगीतकार मुख्य गायक के स्वर में अपना स्वर मिलाता है, यानी उसके साथ गाना गाता है, तो उसकी आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है और उसकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि उसकी आवाज मुख्य गायक की आवाज से धीमी रहे। लेकिन हमें इसे संगीतकार की कमजोरी या असफलता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वह मुख्य गायक के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए ऐसा करता है, यानी अपना स्वर ऊंचा कर वह मुख्य गायक के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। यह उसकी मानवीय गुण है। तो दैट्स इट, ये था हमारा पोएम का एक्सप्लेनेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।